3 दिन की मासूम बच्ची का सौदा। टीम सरेआम ने लाहौर में बच्चे बेचने वाला गैंग बेनकाब कर दिया। कितने दिन की है ये? 2-3 दिन की बता रहे हैं। 2-3 दिन की। इन्हीं की ये बच्ची? जी जी। ये बच्ची कौन है? जी तो भाई की बच्ची है, मेरी नहीं बच्ची। आपकी बच्ची नहीं? मेरी नहीं, मेरी नहीं है। आपको पता भी नहीं है बच्ची कहाँ से आई है? नहीं। बच्ची का एडवांस कितना लिया है अभी तक? 2 लाख रुपए। शर्म नहीं आ रही उसको? बगैर माँ के 3 दिन की बच्ची को तुम लेके आए हो, बेगैरत लोगों। हमारे खुद वर्कर हैं, वो खुद ही फेंक देते हैं। मैंने खुद आंखों से भी देखे फेंकते हुए। वो क्या करते हैं फिर? मार देते हैं या इधर उधर कर देते हैं? इलीगल था वो। इलीगल काम। अच्छा जी, सवाल जरा मैं पूछे जी, उस आख्या कोई मसला नहीं कि बच्ची किधरों आई है। वो साख्या जी ये बच्ची मेरी अपनी है। ये कितने दिन की है? ये बच्ची किधर से आई है? वो बच्चे तो बस मैं अपने जिम्मेदारी से दी थी ना, बहुत मजबूरी था कि मुझे कोई हेल्प मिल जाएगा। नौमौलूद और शीरखार बच्चों की खरीदो फरोख्त की खबरें अब पाकिस्तान में अचंभे की बात नहीं रही। मासूम बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह बेच दिया जाना हमारे लिए अब कतअन बायसे हैरत नहीं, इसलिए कि पिछले कुछ बरसों में बच्चों का अस्पताल से इगवा, बच्चे फरोख्त करने के मराकज की खबरें और बच्चे बेचते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने वाले मुल्जिमान अब इस तवातुर से मंजर आम पर आ रहे हैं कि बच्चों की खरीदो फरोख्त मामूल की बात लगने लगी है। खुद सरेआम के 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों प्रोग्राम्स में नौमौलूद बच्चों की खरीदो फरोख्त जैसे भयानक और हौलनाक जुर्म को सबूतों के साथ बेनकाब किया गया है। बच्चे बेचने के मराकज में तब्दील हो जाने वाले मैटरनिटी होम्स हो या फिर बच्चे अडॉप्ट करवाने के नाम पर चलने वाला मकरूह धंधा, टीम सरेआम ने कराची से लेकर खैबर तक इन बर्दा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। आज के सरेआम में भी हम मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोधा और लाहौर में फैले हुए बच्चे बेचने के नेटवर्क को मंजर आम पर लेकर आएंगे। पाकिस्तान में बच्चों की खरीदो फरोख्त का बिजनेस कमोबेश एक ही तरीके से किया जाता है, लेकिन बराए फरोख्त बच्चे मुख्तलिफ तरीकों से हासिल किए जाते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान में कई माँ बाप ऐसे हैं जो हर साल बच्चा पैदा ही इसलिए करते हैं कि इसे बेचकर अपनी और अपने बाकी बच्चों के पेट की आग बुझा सकें। टीम सरेआम ने ऐसे मुतअद्दिद केसेस रिपोर्ट किए हैं, लेकिन औरंगी टाउन कराची का वो गुर्बत का मारा हुआ खानदान आज भी मेरी नजरों के सामने से ओझल नहीं होता, जिसे हर साल बच्चा पैदा करने और इसे बेचने के इवज महज चंद हजार रुपए मिलते थे। लेकिन मैटरनिटी होम्स के मालिकान और डॉक्टर्स इन्हीं बच्चों को आगे लाखों रुपए में फरोख्त करते थे। आपने किसी बच्चे को फरोख्त करने की डील नहीं की? बिल्कुल नहीं किया। कोई बच्चा या बच्ची आपने नहीं बेची? नहीं, बिल्कुल नहीं बेची। जैसे मेरे हाथ में बच्चा आएगा मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। टोटल कितनी पेमेंट बन रही है? आपने डेट की जो बात करी थी और मेरी सीजर की जो फीस होगी वो आप देनी होगी। आपने तस्लीम किया कि मैंने ब्लैंक सर्टिफिकेट दिया है। गलत किया ना सर आपने? बिल्कुल गलत किया। वो बच्चे तो बस मैं अपने जिम्मेदारी से दी थी ना, बहुत मजबूरी था कि मुझे कोई हेल्प मिल जाएगा। फरोख्त करने के लिए बच्चे हासिल करने का सबसे अलमनाक तरीका अस्पतालों से नौमौलूद बच्चों का इगवा है। आए दिन हम मुख्तलिफ अस्पतालों और मैटरनिटी होम से नौमौलूद बच्चों के इगवा और लापता होने की खबरें सुनते हैं। इन बच्चों को भी लाखों रुपए के इवज गाजर मूली की तरह बेचा जाता है। लेकिन आप सोचिए कि उन माँ बाप या खानदान वालों पर क्या गुजरती होगी कि जिनका लख्ते जिगर इस कमसिनी में उनसे जुदा हो गया और वो सारी जिंदगी नहीं जान पाते कि वो बच्चा कहाँ और किस हाल में है। बेचे जाने वाले बच्चे हासिल करने की तीसरी सूरत मुल्क भर में फैले हुए गैर कानूनी मैटरनिटी होम्स और दाइयों का नेटवर्क है, जहां ऐसे बच्चों की पैदाइश अमल में लाई जाती है जिनके माँ बाप रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक नहीं होते। समाज इन्हें नाजायज बच्चे कहता और समझता है।
ऐसे बच्चों को भी पैदाइश के फौरन बाद लाखों रुपए में फरोख्त कर दिया जाता है। पैदाइश के फौरन बाद फरोख्त करने की बात तो छोड़िए, इन बच्चों की बोली पैदा होने से पहले ही लगाई जा चुकी होती है। अल्ट्रासाउंड के जरिए बच्चे की जिन्स मालूम करके रेट भी तय कर दिया जाता है। आज के सरेआम में हम एक ऐसे गिरोह को बेनकाब करेंगे जो महज 3 दिन की नौजायदा बच्ची को निहायत बेरहमी और सफाकी से अजनबी लोगों को 7 लाख में बेच रहा था। इस गैंग पर टीम सरेआम ने तकरीबन 1 बरस से नजर रखी हुई थी। हम इनके मुख्तलिफ अड्डों, नाम निहाद मैटरनिटी होम्स और गैंग के दीगर कारिंदों के हवाले से तहकीकात भी कर रहे थे और हमारी टीम के नुमाइंदों ने बे औलाद जोड़ा बनकर एक बच्चे के हुसूल के लिए इन्हें मैसेज भी कर रखे थे। फिर अचानक इस गैंग के अहम कारिंदे खुर्रम ने टीम सरेआम के नुमाइंदे से खुद राबिता किया और इससे बताया कि हमारे पास एक बच्ची बराए फरोख्त है और इसकी उम्र महज 3 दिन है। इस शख्स ने हमारे नुमाइंदे को बच्ची की ताजा वीडियोस और तस्वीर भी भिजवाई। खुर्रम का इसरार था कि बच्ची खरीदने के लिए आपको इस्लामाबाद आना होगा। टीम सरेआम इससे पहले भी इस्लामाबाद में बच्चे बेचने वाले एक बड़े गैंग को बेनकाब कर चुकी है जो G10 से ऑपरेट कर रहा था। ये गैंग ज्यादातर बच्चियां और बच्चे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद दाइयों और मैटरनिटी होम्स से खरीदता था। बच्चे बेचने वाले इस गैंग के कारिंदों की निशानदही पर टीम सरेआम ने पुलिस के हमरा मर्दान के एक गांव में भी छापा मारा था, जहां इस गैंग के गुंडों की जानिब से हमें जान से मारने की भी धमकियां दी गई थी। कितने बच्चे आप बेच चुके होंगे? 11। ये 11 बच्चे जो हैं, ये कितनी एज के बच्चे थे? 1 दिन के होते थे, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के, 3 दिन के। इससे आप बच्चा देके कितने पैसे लेते हैं? लड़की का 160 और बच्चे का? बच्चे का 3 लाख। क्या एक मिनट, क्या मैं आपको गोली मार लेता तो किसका जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? मैं तैयार हूं गोली खाने के लिए। हमें एक मर्तबा फिर इस्लामाबाद ही में बच्चे फरोख्त करने वाले एक गैंग का सामना था। हमारे नुमाइंदों को नौजायदा बच्ची की कीमत 7 लाख बताई गई थी। रकम का इंतजाम करने के लिए हमारे नुमाइंदों ने इस गैंग से 1 दिन का वक्त मांगा और कहा कि हम कल बच्ची को खरीदने इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। 7 लाख रुपए के लालच में बर्दा फरोश गैंग के कारकुनान बेसब्र हो रहे थे। उन्होंने हमारे नुमाइंदे से पूछा कि अगर हम बच्ची को लाहौर ले आएं तो क्या आप आज ही पैसों का इंतजाम कर देंगे? हमारे नुमाइंदे ने हाँ में जवाब दिया और ये गैंग 3 दिन की मासूम बच्ची को बेचने के लिए लाहौर पहुंच गया।